नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? ये जो डेफिनेशन दी जाती है, व्याख्या बनाई जाती है, वो बहुत गोलमाल होती है। कोई बोलता है कि निधर्मवाद है, यानी धर्म का पब्लिक लाइफ से, सार्वजनिक जीवन से कुछ लेना देना है नहीं। राजसत्ता से, राजनीति से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। कोई बोलता है सर्व धर्म समभाव, यानी सब धर्म के जो लोग होते हैं उनके लिए समान भाव से आपका बर्ताव होना चाहिए, तो सेक्युलरिज्म हो गया। लेकिन हम बार बार देखते हैं कि जो राजनीति में खुद को बुद्धिजीवी मानते हैं, हर चीज की व्याख्या डेफिनेशन बनाना चाहते हैं, वो हमेशा हिंदू धर्म के जो फॉलोअर्स है, हिंदू धर्म मानने वाले, सनातन मानने वाले, उनके खिलाफ ही बोलते हैं, उनकी गलतियां निकालते हैं। और दूसरी तरफ बाकी के जो रिलीजन है, धर्म है, उनको फॉलो करने वाले हैं, उन पर इनकी कृपा दृष्टि होती है। तो इसलिए ये विषय आज मुझे आपके सामने पेश करना है। और मैंने जो इसका हेडिंग दिया है, वो अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि मुझे क्या कहना है। हिंदू धर्म को कम भाव देना और बाकी कोई भी धर्म हो उसको अहम भाव देना, उसका मतलब सेक्युलरिज्म। ये मानो एक डेफिनेशन हो गई है। इसलिए जो कोई खुद को हिंदू बोलेगा उसका मजाक शुरू किया जाएगा। जो कोई हिंदू धर्म के परंपरा रीति रिवाज फॉलो करेगा उसका मजाक करो। लेकिन मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उनके रीति रिवाज को वो धर्म ना मानने वाले भी फॉलो करे तो इमीडिएटली सेक्युलरिज्म हो जाता है। लेकिन कोई मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो वंदे मातरम बोलेगा तो इमीडिएटली उसकी सराहना शुरू हो जाती है। देखो, और मुस्लिम तो अड़ बैठेगा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मेरा धर्म नहीं कहता कि दूसरे किसी को वंदन करो। तो उसके बचाव में ये लोग निकल आते हैं जो खुद को सेक्युलर मानते हैं। लेकिन जब हिंदुओं का मसला आता है तब बोलते नहीं, संविधान सर्वश्रेष्ठ है। तो इस्लाम मानने वाले के बारे में संविधान कहा चला जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस भी बोला जाता है, उसकी शताब्दी हो रही है। और शताब्दी के अनेक समारोह, अनेक प्रोग्राम चल रहे हैं, फंक्शन चल रहे हैं। उसमें महिलाओं का जो अलग संगठन है, जोड़ने वाला, संघ से जुड़ा हुआ राष्ट्र सेविका समिति, उसमें अलग अलग लोगों को बुलाकर उनके साथ राष्ट्र सेविका समिति के बारे में चर्चा चल रही है। कोई एमएलए होगी महिला, कोई राजनीति में होगी, कोई एनजीओ में होगी, या अलग अलग कामों में, पब्लिक लाइफ में जो महिलाएं काम कर रही है, उनको बुलाकर उनके साथ संघ के लोग, संघ के नेता चर्चा कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं कि भाई, राष्ट्र सेविका समिति नाम का जो महिला संगठन हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला है, हिंदू धर्म को मानने वाला है, उसमें अगर सेविका समिति के कार्यकर्ता काम कर रही है तो उनके लिए मार्गदर्शन हो, इसके लिए अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले और संघ से संबंधित नहीं है ऐसे महिला नेताओं से चर्चा हो रही है। और उसी में हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, उनकी पत्नी जो राज्यसभा की सदस्य है, उनको भी बुलाया गया था, वो भी चली गई। और उनकी एक फोटो सरसंघ चालक मोहन जी भागवत उनके साथ चर्चा करते हुए प्रसिद्ध हो गई, प्रकाशित हो गई। तो उसके बारे में बवाल खड़ा कर दिया गया। किसी एक पत्रकार ने तो ये भी पूछ लिया उप मुख्यमंत्री अजीत दादा से, आपकी पत्नी संघ के उस बैठक में कैसी गई, मोहन भागवत से क्यों मिली? तो मानो इन पत्रकारों का एक सोच ऐसी बन गई है कि संघ कोई अछूत है, संघ कोई प्रतिबंधित संगठन है।
उससे जुड़े हुए किसी के साथ भी संकट संपर्क में आना, संबंध में आना मानो गुनाह हो गया। कानून से नहीं होगा, लेकिन सोशल सिस्टम में आरएसएस से संबंधित होना एक तरीके का गुनाह है। अब जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव चल रहा है, उसमें जो बीजेपी ने खड़े हुए हुए उम्मीदवार है राधा कृष्णन, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उनको बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। तो वो आरएसएस से संबंधित थे, आरएसएस से संबंधित थे, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो सुदर्शन रेड्डी नाम के कैंडिडेट खड़े किए गए, उन्होंने तो जो न्याय तंत्र है, वो जज थे, और अर्बन नक्सलाइट को झुकाव देते हुए एक वर्डिक्ट दे दिया, उनके बारे में बात मत करो, वो सेक्युलर है। क्यों? तो ये जो तरीका है वो समभाव का भी नहीं है। हर धर्म को समान प्रतिष्ठा दे दो, ये कहना कोई गलत नहीं, मैं मानता, लेकिन उसमें से सनातन मानने वाला, हिंदू धर्म मानने वाला है, उसको अपमानित करो, उसके साथ अछूत जैसा बर्ताव करो, इसको सेक्युलरिज्म माना जाएगा? अगर नहीं है तो अजीत दादा को यह सवाल क्यों पूछा गया कि आपकी पत्नी आरएसएस के एक प्रोग्राम में क्यों गई? मानो उन्होंने गुनाह कर दिया। एक तरफ किसी बार में, पब में लड़कियां जाती है, उनका वो स्वातंत्र्य है, उनकी वो आजादी है, ये डिफेंड करने वाले जो लोग होते हैं, वही लोग यहां पूछेंगे कि आरएसएस की प्रोग्राम में एक उप मुख्यमंत्री की पत्नी क्यों गई? क्यों भाई, ये सवाल क्यों पूछा जाएगा? क्या उस महिला को अपनी अपनी आजादी नहीं, कौन से प्रोग्राम में जाए, कौन से ना जाए? और पूछने वाला हर एक खुद को सेक्युलर मानता है, और इसलिए मैंने बोला कि ये डेफिनेशन जो है वो भूला भुलैया है कि सर्वधर्म समभाव, बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म को कम भाव मतलब सेक्युलरिज्म हो गया। अब अलग अलग प्रधानमंत्री खुद आरएसएस के प्रचारक रहे, नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे, स्वयंसेवक बनके उन्होंने 4-5 दशक काम किया है। फिर भी अगर प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय जाते हैं, हेडगेवार या गोलवलकर गुरुजी के कुछ स्मारक पर जाते हैं, तो सवाल उठाए जाते हैं, ये वहां गए कैसे? अजीब बात है, ये मंदिर में गए कैसे? ये सवाल पूछा जाता है। लेकिन आज तक के प्रधानमंत्री या कोई राजनेता किसी मस्जिद में जाते हैं, टोपी पहनते हैं, तो उस पर चर्चा नहीं होगी। वो सेक्युलरिज्म है, वो सर्वधर्म समभाव है। यानी मुस्लिमों को अहमियत देना, क्रिश्चियनों को अहमियत देना, या हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले को सम्मानित करना, ये समभाव हो गया। इसका दूसरा मतलब हिंदू धर्म मानने वाले को कम हो देना या भाव ही नहीं देना, उनको अपमानित करना, इसका मतलब सेक्युलरिज्म बन गया। और इसीलिए तो देश में एक जंग छिड़ गई है, जिसको सनातन और सनातन के खिलाफ, ऐसे दो गुटों में हमारा समाज बंटवारा होते जा रहा है, और दोनों को साथ लेकर चलने को ही सेक्युलरिज्म कहा जाता है, ये भूल गए। तो सेक्युलरिज्म एक तरीके से टेररिज्म बन गया है। मैं तो सेक्युलरिज्म जो आज हमारे देश में है उसको टेररिज्म बोलता हूं, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल। मैंने एक वीडियो देखा है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के एक मंत्री थे, उन्होंने वेस्टर्न यानी पाश्चात्य पत्रकार है, उनके सामने पत्रकार परिषद में बोला था कि बहुत जल्दी आपको यह अनुभव होगा कि इस्लामिक टेररिस्ट, जिहादी, ये यूरोप से निकलेंगे, और इसके लक्षण अभी अभी दिखाई देने लगे। जो सीरिया से, अफगानिस्तान से, इराक से
भगाए गए। ऐसे जो जिहादी थे उनको आश्रय दिया यूरोप के अलग अलग देशों में, और इस उस हर यूरोपीय देश में आजकल हिंसा फैली हुई है। हिंसा फैली हुई है, लड़कियों पर बलात्कार किए जा रहे हैं, शरिया की मांग की जा रही है, और इतना बढ़ गया है कि यूरोप में जाने वाला जो टूरिस्ट था वो यूरोप को जाना बंद कर दिया है। कल ही मैंने एक वीडियो देखा कि यूरोप के 10 एयरपोर्ट, जहां 4-5 साल पहले बहुत भीड़ रहती थी, आज 40%, 50%, 70% टूरिस्ट आने जाने बंद हो गए। वो एयरपोर्ट खाली पड़े हुए दिखाई देते। क्यों? क्योंकि वहां जिहाद बढ़ता चल रहा है, जिहादी टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है। और हमारे यहाँ बिल्कुल उसी को ही सेक्युलरिज्म बोला जा रहा है। अब घुसे हुए, भारत में घुसे हुए जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या मुस्लिम है, उनको इस देश के नागरिक नहीं है, उनको अगर भगाने की कोशिश होगी तो वो इंसान हो जाते, और जिहाद करते तब वो मुस्लिम हो जाते। ये अजीब अजीब हमारा एक लॉजिक हो गया है। जब मारे जाएंगे या हटाए जाएंगे तब वो इंसान होते हैं। गाजा हो या बंगाल, आसाम, वहां से जब रोहिंग्या और घुसखोरों को, घुसपैठियों को हकाला जाता है, निकाला जाता है, तब बोलते हैं अरे इंसानियत मर गई क्या। और जो दंगा करते हैं, हिंसा करते हैं, गाजा में क्या हुआ था, गाजा के जिहादी घुस गए इसराइल में और उठा के लेके गए कुछ लोगों को, अभी भी छोड़ा नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो तब इंसानियत कहा जाती है, तब वो मुस्लिम होते। लेकिन मारे जाएंगे तब वो इंसान होते। ये अजीब तरीका है। ये क्या जानवर है, ये कौन सा प्राणी है मुझे पता नहीं है। ये जो अपने उफान पर होता है तब जिहादी होता है, और मारा जाएगा तो इंसान होता है। तो सेक्युलरिज्म एक तरीके से टेररिज्म हो गया है। अगर आप हिंसा करने वाले को इंसान की तरीके से उसको टॉलरेट नहीं करोगे, उसका इनटॉलरेंस आप टॉलरेट नहीं करोगे, तो आप सेक्युलर नहीं हो। यानी इनटॉलरेंस को टॉलरेंस मानना, यही एक तरीके का सेक्युलरिज्म बन गया है। वरना अजीत दादा की पत्नी, उप मुख्यमंत्री की पत्नी आरएसएस की मीटिंग में गई है, उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं की, वहां बॉम्ब बनाया, बॉम्ब बनाने का ट्रेनिंग लेने गई थी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बातें करनी गई थी, चर्चा करने गई थी। एक पत्रकार की पत्नी है, वो नक्सलियों के साथ अड्डे पर जाकर बैठती है, वहां अलग अलग उनके प्रोग्राम में हिस्सा लेती है, फिर भी वो इंसान है, उसके लिए मानवाधिकार है, उसके लिए पूरे अधिकार है। जो नक्सली बम बनाते हैं, हिंसा करते हैं, उनके संरक्षण में खड़े होना इंसानियत है। हिंसा करने वाले के बचाव में खड़ा होना ये इंसानियत है। और जो सिर्फ चर्चा करने जाते हैं, विचारों का आदान प्रदान करने जाते हैं, वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो गया। इसका मतलब क्या है? ये सर्व धर्म समभाव तो नहीं है, लेकिन ये टेररिज्म बन गया है कि हमें आजादी है, हम जो भी करें, हिंसा करें, कुछ भी करें, बलात्कार करें, बम बनाए, बम के धमाके करें, ये हमें स्वतंत्रता है, हमें आजादी है। लेकिन आप क्या करोगे, आप किसके साथ बैठोगे, आप किसकी टोपी पहनोगे या ना पहनोगे, ये भी हम तय करेंगे। ये हमारा अधिकार है, उसमें तुमको आजादी नहीं है। ये तो टेररिज्म हो गया। ये क्या बोलते हो आप, आइडियोलॉजिकल टेररिज्म हो गया कि आप किस ढंग से विचार करें उस पर हमारी हुकूमत होगी। इसको ही टेररिज्म बोलते हैं। आप किस तरीके से जिए, आप किस तरीके से विचार करें, इस पर हमारी हुकूमत है, ये बोलना या उसका आग्रह करना ही टेररिज्म होता है। तो हम बारीकी से देखें या समझने की कोशिश करें तो हमारे देश में जिसको सेक्युलरिज्म बोला जाता है, वो एक तरीके से
आइडियोलॉजिकल टेररिज्म बन गया कि ये संघ से संबंधित है। ये कैसा हो सकता है? ये संघ के शाखा पर गया था और आप कहीं भी जाएंगे, आपको वो आजादी है। तो सीधी सीधी बात है कि सेक्युलरिज्म का मतलब ही हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ। अगर कोई इस्लाम के बारे में बोलेंगे तो तन से जुदा बोला जाएगा। और वो तमिलनाडु का डीएमके का मंत्री है, मुख्यमंत्री का बेटा है, वो सनातन को गाली देता है, सनातन को कोई बीमारी बता देता है, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये सेक्युलरिज्म है। सोचो दोस्तों, अगर आप सनातन मानते हो, आप हिंदू हो, हिंदू मानते हो और हिंदू तरीके से जीना चाहते हो, तो गंभीरता से सोचो कि आपके सामने एक बीमारी, जिसको मैं सेक्युलरिज्म बोलता हूं, वो बीमारी विकल्प करके खड़ी है, विकल्प बन के खड़ी है। क्या आप उसका साथ दोगे या सनातन का साथ दोगे? इसका विचार करो, क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदू धर्म कमभाव हो गया है। अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।